नमस्कार साथियों। आज हम लेके आए हैं जो 7 अगस्त को हमारा एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस अपन आज लेके आए हैं। क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं आज के पेपर में और पेपर किस टाइप के आ रहे हैं वो अपन देखने वाले हैं। आज सबसे पहले अपन देखेंगे जीके के प्रश्न किस टाइप के हमें जो पेपर में देखने को मिले हैं, तो आज उनके ऊपर अपन थोड़े चर्चा करने वाले हैं। जैसे प्रश्न कौन कौन से आए वो अपन देखते हैं। तो चलो अपन शुरू करते हैं कि सबसे पहले प्रश्न कौन सा है। तो देखो, संविधान से काफी संशोधन भी पूछे जा रहे हैं, है ना, और आर्टिकल भी पूछे जा रहे हैं। तो संविधान से सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो आपको पता है ना, 61वां संविधान संशोधन जो है ये मतदाता की उम्र को कम कर दी गई थी। पहले हमारे यहाँ पर भारत में वोट देने का अधिकार कब से कब तक था, यानी 21 वर्ष का व्यक्ति ही भारत के अंदर जो है ये वोट दे सकता था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन जब भी हम लेके आए तो उसमें मतदाता की उम्र जो घटाकर कितनी कर दी है, 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 61वां संविधान संशोधन 1989 है ना, 1989। ठीक है, संविधान संशोधन जो होगा हमारा वो कब होगा, ठीक है, 1989। ठीक है, एक ये प्रश्न पूछा गया था। और क्या पूछा गया था, एक पूछा गया था आर्टिकल 40, है ना। आर्टिकल 40 ये किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 40 ध्यान रखना है ये ग्राम पंचायत के गठन से, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, यानी ग्राम पंचायत से संबंधित है आर्टिकल 40। एक और प्रश्न पूछा गया था कि आर्टिकल 368 है ना, 368 किससे संबंधित है, तो ये है हमारे संविधान में संशोधन के लिए ना, संविधान संशोधन के लिए ध्यान रखना है, ये लिया गया था ना, संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी हमने जो है आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। उसके बाद में हमारे पास में और कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो देखो ध्यान रखना है, और प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पर। जैसे आरबीआई से काफी अच्छे प्रश्न थे हमारे पास में। जैसे आरबीआई, आरबीआई में अगर सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है ना, वर्तमान में जो है करंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आपको लगाना है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, संजय मल्होत्रा, है ना, संजय मल्होत्रा। ये जो है हमारे आरबीआई के अभी वर्तमान में जो है गवर्नर है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न हमसे पूछा गया था कि यहाँ पर जो है डिप्टी गवर्नर कौन बनी है, प्रथम महिला, है ना, प्रथम महिला आरबीआई की जो है ना, प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन बनी है, ये हमें बताना है। तो ये बनी थी हमारे पास में पूनम गुप्ता, है ना, ये अभी अपॉइंटमेंट हुआ है इनका, तो ध्यान रखना है, ये नया करंट का प्रश्न पूछा गया है। अब अपन भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करते हैं, तो आप मुझे बताओ कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी वर्ष 1935, यानी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसका ध्यान रखना है राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कब किया गया इसका, तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। ठीक है ना, और इसके पहले गवर्नर कौन थे, सर ओसबर्न स्मिथ जो है इसके पहले गवर्नर थे। ठीक है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ेगा हमारे पास, इसका मुख्यालय पड़ेगा हमारे मुंबई में। तो इतना आपको याद रखना है साथियों आरबीआई के बारे में। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो शक्तिकांत दास जो हमारे 25वें गवर्नर थे, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अपन, एक प्रश्न हमारा था हिस्ट्री से, है ना। अच्छा, 1949 में एक और किसकी स्थापना हुई थी, आपको पता है ना, नाटो। ठीक है, नाटो की स्थापना जो कि ग्रुप है ना, इसकी स्थापना भी 1949 में हुई थी। ठीक है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं अपन, और क्या पूछा गया था हमारे पास, एक पूछा गया था हमारे पास में हुमायूं, है ना, हुमायूं जो है कौन से वंश से संबंधित है हुमायूं। तो आपको सबको पता है कि हुमायूं जो है मुगल शासक है ना। ठीक है, मुगल शासक रहा है। ठीक है ना, मुगल शासक यानी मुगल वंश से संबंधित है। ठीक है, मुगल वंश। अब मुगल वंश में भी ध्यान रखना है, हुमायूं जो है ना, ये ध्यान रखना है कौन सा शासक, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सा शासक जो है ज्योतिष में विश्वास करता था। तो ज्योतिष में विश्वास करने वाला कौन था हमारा, ये हुमायूं है ना। तो ये हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास करता है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कौन मुगल शासक सप्ताह में 7 कलर के कपड़े पहनता था, 7 रंग, तो ये हुमायूं था। और हुमायूं ने कौन से जो है नगर की स्थापना की थी, ठीक है, तो दीन पनाह जो है महल और नगर की इसने स्थापना की थी, दीन पनाह, दीन पनाह, है ना, इसने जो है स्थापना की थी ना। उसके बाद में ये दीन पनाह से ही ध्यान रखना है सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं के बारे में इतना पूछा जाता है। उसके बाद में इनका क्रम पूछा जाता है कि मुगल शासकों का क्रम बताओ, तो बा जी सा, है ना, ये आप याद रखिएगा ट्रिक। बी का हो जाएगा हमारे पास में बाबर, जिसको मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है भारत के अंदर। ठीक है ना, एच का हो जाएगा हमारे पास में हुमायूं, है ना। ठीक है, ए का हो जाएगा अकबर। ठीक है, जे आई, इसमें जे आई का ध्यान रखना है, ये हो जाएगा हमारे जहांगीर। ठीक है, और एस का हो जाएगा यहाँ पर शाहजहां। ठीक है, और ए का हो जाएगा यहाँ पर औरंगजेब।
ठीक है। तो अब इनको पता होना चाहिए कि बाबर, ध्यान रखना है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 5 बार भारत पर आक्रमण किए थे। मुगल शासक था, विदेशी आक्रमणकारी थे ना। हुमायूं, हुमायूं को ध्यान रखना है, यहाँ पर इसने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। ठीक है। और इसका जो मकबरा है, देखो बाबर का मकबरा कहाँ पड़ेगा आपके, है ना, ये काबुल में पड़ेगा, है ना। बाबर का मकबरा भी पूछा जाता है कि काबुल में पड़ेगा। हुमायूं को कहाँ पड़ेगा? दिल्ली, है ना। हुमायूं को कहाँ पड़ेगा? आपके दिल्ली में पड़ेगा। ये भी प्रश्न आप ध्यान रखना। एक जो है अकबर, अकबर और जहांगीर, जहांगीर का कहाँ पड़ेगा हमारे पास में? दौलताबाद में। जहांगीर का लाहौर, सॉरी, जहांगीर का कहाँ पड़ेगा? आपके लाहौर। औरंगजेब का पड़ेगा आपके पास में दौलताबाद, है ना। ठीक है, दौलताबाद। ठीक है, अकबर का, और अकबर का पड़ेगा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। अकबर का पड़ेगा सिकंदराबाद, है ना। शाहजहां का पड़ेगा आपके आगरा। ठीक है ना। ये चारों आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, शाहजहां, है ना, यानी आगरा का जो है संस्थापक किसे माना जाता है? एक प्रश्न और ध्यान रखना है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना है, सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, ये लोदी वंश का था। ठीक है ना। और इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर और भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर आपको अगर ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपन देखें तो अकबर के काल को क्या कहा जाता है? हिंदी काल का स्वर्ण काल, हिंदी काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके काल को? अकबर के कार्यकाल को ना, ध्यान रखना। और जहांगीर को क्या कहेंगे अपन? जहांगीर को ध्यान रखना है, न्याय के लिए याद किया जाता है, न्याय की जंजीर, है ना। ठीक है, न्याय की जंजीर के लिए। और यहाँ पर इसके चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल। किसको कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण काल? ये जहांगीर के कार्यकाल को। ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान रखना है, शाहजहां के कार्यकाल को क्या कहेंगे? स्थापत्य कला का कार्यकाल, स्थापत्य कला का कार्यकाल कहा जाता है, या काल कहा जाता है ना, स्थापत्य कला का काल। ठीक है, ये शाहजहां। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बताया है, ये याद रखिएगा। यहाँ से फिर अगर रिपीट प्रश्न हुआ तो आपके सारे प्रश्न यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। अगला प्रश्न बना था हमारे पास में राष्ट्रीय खेल से ना, 38वें राष्ट्रीय खेल। तो 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए? तो आपको बताना है उत्तराखंड, है ना। ठीक है, उत्तराखंड से पूछा गया है ना 38वां राष्ट्रीय खेल। इसका जो शुभंकर था वो क्या था? इसका शुभंकर था हमारे पास में मोली। क्या था? मोली। ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड और क्यों चर्चा में है? उत्तराखंड ध्यान रखना है, अभी सिविल जो है समान नागरिकता ना, सिविल समान नागरिकता सॉरी सिविल समान नागरिकता लागू करने वाला जो है ये पहला राज्य बना है ना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सिविल आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लागू की गई थी? ये 44, आर्टिकल 44 में जो है ये, ठीक है, समान सिविल नागरिकता जो है लागू की गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी हमारे पास में क्या? देहरादून। और एक और नई राजधानी क्या बनाई है इन्होंने? गैरसैंण, है ना। यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के जो है जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, ये पुष्कर सिंह धामी यहाँ के जो क्या है, ये हमारे पास में सीएम है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में और प्रश्न बनता है हमारे पास में। अच्छा, एक और 37वें नंबर का कहाँ हुआ था राष्ट्रीय खेल? 37 नंबर का राष्ट्रीय खेल हुआ था हमारे पास में कहाँ पर? गोवा में, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? पणजी, है ना। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? पणजी। और गोवा में कौन सी लैंग्वेज चलती है? कोंकणी लैंग्वेज चलती है। ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, कोंकणी। गोवा कब आजाद हुआ था? 1961 में गोवा को आजाद कर दिया गया था। और 1987 में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन सा राज्य का दर्जा दिया गया था? 25वां राज्य का दर्जा गोवा को दिया गया था 1987 में। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। अगला प्रश्न बना था हमारे पास में सब इतिहास से, है ना। फिर इतिहास से प्रश्न बना था। इतिहास से क्या प्रश्न बना था? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको पता है ना वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वेद की बात करें तो वेद है हमारे पास में 4 प्रकार के। ठीक है, RYSA, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? सबसे प्राचीन वेद होगा हमारे पास में ऋग्वेद। और सबसे बाद वाला वेद कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है ना, सबसे बाद का वेद है ये, है ना। सबसे बाद का वेद कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? अथर्ववेद। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि वेद की संख्या हमारे पास 4 है। पुराण कितने हैं बताओ? पुराण हो जाएंगे हमारे पास 18, है ना। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है ना। मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपसे बोल दिया जाए कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 6। और अगर आपसे बोल दिया जाए उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या हो जाएगी हमारे पास में 108। ठीक है,
ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं अपन। एक साइंस का प्रश्न पूछा गया था। साइंस का प्रश्न क्या पूछा गया था, आपको सबको याद होगा वैसे भी, है ना, कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है ना, ठीक है। एक अश्वशक्ति बराबर, अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तो ये ध्यान रखना है। ये फिजिक्स का प्रश्न है, एक अश्वशक्ति बराबर कितना हो जाएगा, तो 746 वाट, है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। एक हॉर्स पावर के बराबर कितना होता है, तो 746 वाट। एक प्रश्न ये पूछा गया था। उसके बाद में आगे देखते हैं अपन। हमारे पास में एक पॉलिटिकल से प्रश्न पूछा गया था एक और, कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है ना, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता होगा अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और कर्तव्य कहाँ से लिए हमने, रूस से। मौलिक कर्तव्य अगर आपसे बोल दिया जाए कि जो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, तो कर्तव्य लिए हमने रूस से लिए हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना है, ठीक है। एक और प्रश्न पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हमने, आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलो एक प्रश्न और देखते हैं अपन, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली के सीएम कौन है ना, दिल्ली के सीएम कौन हो जाएंगे हमारे पास में, रेखा गुप्ता, दिल्ली के सीएम हो जाएंगे रेखा गुप्ता, ठीक है ना। एक और प्रश्न पूछा गया था, सीबीआई के डायरेक्टर कौन है, तो सीबीआई के कौन हो जाएंगे, प्रवीण कुमार सूद, है ना। प्रवीण सूद जो है ये हमारे सीबीआई के डायरेक्टर हो जाएंगे। एक प्रश्न क्वार्टर का पूछा गया था, है ना, हेड क्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हेड क्वार्टर का पूछा गया था, WTO का यहाँ पर हेड क्वार्टर कहाँ मनाया गया, तो यह ध्यान रखना है, ये हो जाएगा हमारे पास में जिनेवा स्विट्जरलैंड, है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में पड़ेगा ये, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में WPL का, जो महिला का WPL है ना, WPL है, वो किसने जीता है, तो मुंबई इंडियन ने जीता है, ठीक है ना। और मेंस का किसने जीता है IPL, तो ये भी आपको पता होगा किसने जीता है, RCB ने ना, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक प्रश्न पूछा गया था नदियों के ऊपर, कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है ना, यानी झेलम नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो आपको पता है ना, ये बेरीनाग झील से निकलती है, तो ये याद रखिएगा, बेरीनाग झील से निकलती है ये अपने पास में झेलम नदी, ठीक है ना। उसके बाद में एक प्रश्न पूछा गया था, RBI के गवर्नर कौन है, तो RBI के गवर्नर मैंने बता दिया है, संजय मल्होत्रा जो है RBI के गवर्नर है। उसके बाद में फिर एक प्रश्न पूछा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, गुलाम मंच का संस्थापक पूछा गया था, कि गुलाम मंच का जो है संस्थापक कौन है, तो गुलाम मंच का संस्थापक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। ये इसने जो अपनी लाहौर राजधानी बनाई, ठीक है, और ध्यान रखना है इसको लाख बख्श कहा जाता है, लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला, ठीक है ना। इसने कुतुब मीनार का जो है नींव रखी थी, कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और कुतुब मीनार की नींव के साथ साथ ध्यान रखना है, ये कुतुब मीनार की इसने नींव रखी थी, लेकिन पूरा बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो इसके गुलाम को, इल्तुतमिश को, है ना, इल्तुतमिश को जो है ये पूरा जाता है इसको श्रेय, ठीक है, इल्तुतमिश को इसका श्रेय जाता है। और इल्तुतमिश के ध्यान रखना है पुत्री का नाम था रजिया, है ना, और रजिया जो है ना ध्यान रखना है, ये हमारे भारत की प्रथम महिला शासिका बनी, है ना, रजिया सुल्तान, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे देखें अपन, तो और कौन सा प्रश्न पूछा गया था, आर्टिकल 368 मैंने बता दिया, संविधान संशोधन से संबंधित है। एक 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछा गया था, तो 2011 की जनगणना के सारे प्रश्न आप 2011 की जनगणना जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद में एक प्रश्न पूछा गया था 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, है ना, कहां से प्रारंभ हुई थी, 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी, तो ध्यान रखना है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रारंभ हुई थी ना, मेरठ छावनी से इसको प्रारंभ हुई थी ना, ध्यान रखना, ठीक है। इसका तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस थे, है ना, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, उनको मुंह से खोलना होता था, तो ये इसका तात्कालिक कारण बना था, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में और देखें, तो यहाँ पर जो प्रश्न बना था, तो इंडेक्स, करंट में इंडेक्स के प्रश्न आए थे, तो आप इंडेक्स देख के जाना है अच्छे से, ठीक है, ठीक है, सूचकांक अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके साथ में एक स्कीम योजना का प्रश्न था, ठीक है ना, बच्चे बता नहीं पाए, भूल गए, एक योजना का जरूर था। उसके बाद में एक बायोलॉजी से 3 से 4 प्रश्न थे, बायो से ना 3 से 4 प्रश्न बायो के थे। तो उम्मीद है कि आपको पेपर का जो है ये विश्लेषण समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब आपको भी देखना है कि किस टाइप से हमें पढ़ना है, ठीक है ना, और आगामी ध्यान रखना है कि योजना तो आपको पढ़ना है, उसके साथ साथ इंडेक्स पढ़ना है, और 2011 की जनगणना आप अवश्य पढ़ के जाएं, ठीक है साथियों। और भी जैसे अपडेट होगा हम बताएंगे। अभी मैथ्स और रीजनिंग में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए वो भी हम जल्दी से वीडियो को अपलोड कर देंगे, ठीक है साथियों, धन्यवाद।